तरफ से 50 रुपये। और भी अहबाबों ने यहाँ पे इस प्रोग्राम के लिए बड़ी बड़ी रकम दी हुई है। अल्लाह उनके जान माल में बरकत अता फरमाए। उस्मान शेख साहब जोगेश्वरवाड़ी, इनके तरफ से 500 रुपये। इमरान सैयद, इनके तरफ से 200 रुपये। बागवान ख्वाजा साहब, इनके तरफ से 1100 रुपये। गुलाब नबी कुरैशी, इनके जानिब से 500 रुपये। रफ़ीक भाई शेख, इनके तरफ से 200 रुपये। बागवान याकूब साहब, इनके जानिब से 500 रुपये। शरीफ भाई पठान, इनके जानिब से 500 रुपये। अल्ताफ़ भाई बागवान, इनके जानिब से 500 रुपये। अल्लाह इनके सभी के जान माल में बरकत अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल फ़िल किताबिल मुबीन व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन व ला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन व करीमा वख़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमति व कुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सब कुछ हो रहा है इस तरक्की के ज़माने में, सब कुछ हो रहा है इस तरक्की के ज़माने में, मगर ये क्या गज़ब है आदमी इंसान नहीं होता। याद रखे कि ये नसीहत है, फ़र्ज़ माँ बाप की तौत है, ना करो उनको तुम कभी नाखुश, उनके कदमों के नीचे जन्नत है। बिरादरान इस्लाम और वाजिबुत तकरीम बुजुर्गों, रब्बे कायनात का अज़ीम एहसान व करम हुआ कि मालिके दो जहान हमें इस पूर्ण और बाबरकत इजलास में बैठने की तौफीक दी। अल्लाह इस प्रोग्राम को कबूलियत से नवाजे, आमीन। इस मुतबर्रक महफिल में मुझे हुकूक वालिदैन पर खिताब करने का मौका मिला है, इसलिए मैं चंद मिनट इसी उन्वान पर गुफ्तगू करूंगी। उम्मीद है कि संजीदगी के माहौल को बरकरार रखेंगे। हजरात गिरामी, अगर आज के पूर्व फितन दौर में हम दुनिया पर तोयराना नजर डाले तो यूँ महसूस होता है कि हर सिमत से अपने अपने हुकूक का मुतालिबे की सदाई सुनाई देती है। हर सिमत जुल्म व ज़्यादती का दौर दौरा नजर आता है, एक दूसरे के हक को मारता हुआ नजर आता है। हर एक को दूसरे से शिकायत है, रियाया को बादशाह व हाकिम से शिकायत, आका व मालिक को गुलाम से शिकायत, गुलाम व नौकर को आका से शिकायत, औलाद को वालिदैन से शिकायत। कोई पड़ोसी का हक अदा करने के लिए तैयार नहीं है, औलाद वालिदैन का हक अदा करने के लिए तैयार नहीं है। वालिदैन पर जुल्म व ज़्यादती के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, उनकी इज्जत एहतराम को पामाल किया जा रहा है। वालिदैन के साथ घिनौनी और नापाक हरकतें की जा रही है। हम उस माँ पर जुल्म व सितम व ज़्यादती की बरसात करते हैं जिस माँ ने 9 माह अपने पेट में रखा, जिस माँ ने 2.5 साल तक दूध पिलाया, जिस माँ ने बच्चे के खातिर मुसीबतें बर्दाश्त की, जिस माँ ने बच्चे की परेशानी को अपनी परेशानी समझा। मुझे बताओ तो सही कि वालिदैन का हक यही है कि उन पर जुल्म व ज़्यादती के पहाड़ तोड़े जाए, कि उनकी इज्जत एहतराम को पामाल किया जाए, क्या उनके साथ घिनौनी और नापाक हरकतें की जाए? नहीं, हरगिज़ नहीं, ये वालिदैन का हक नहीं है। याद रखे कि अगर कोई औलाद अपने वालिदैन के साथ घिनौनी और नापाक हरकतें करता है, वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना लेता है। मैं अपनी तरफ से नहीं कहती, हदीस शरीफ में मौजूद है, हज़रत उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि मोहसिन इंसान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि या रसूलुल्लाह मा हक़्क़ुल वालिदैन, वालिदैन का क्या हक है? सुनो, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब तो सुनो। महबूबे किब्रिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुमा जन्नतुका व नारुका, वही तुम्हारी जन्नत है, वही तुम्हारी दोज़ख। बिरादरान इस्लाम, अगर कोई औलाद अपने वालिदैन के साथ घिनौनी और नापाक हरकतें करता है तो अल्लाह उसको आखिरत के दिन अज़ाब तो जरूर देंगे, लेकिन दुनिया में भी सजा मिल जाती है। सबूत के तौर पर मैं आप हज़रात के सामने एक वाक़या बयान करती हूँ। गालिबन अपने पड़ोसी मुल्क में पेश आया है। एक नौजवान नौकरी से घर आया तो उसकी बीवी ने उसकी माँ की शिकायत की। नौजवान को गुस्सा आया और माँ को मारने के लिए चला गया, पर बेचारी बूढ़ी माँ नमाज पढ़ रही थी। सख्त दिल नौजवान ने सजदे की हालत में माँ की गर्दन पर पैर रखा और इस जोर से रखा कि माँ मालिक की हकीकी सजा मिली। उस नौजवान और चचाजाद भाई ने माँ को दफन करने के लिए कब्र तैयार की। फिर नौजवान और चचाजाद भाई दोनों माँ को कब्र में उतारने के लिए खुद कब्र में उतर गए। चचाजाद भाई तो सही सलामत कब्र से बाहर निकल गए, लेकिन उस नौजवान ने निकलने की बहुत कोशिश की, मगर कब्र ने उसे फौरन दबोच लिया। दहशतज़दा और डर की वजह से नौजवान चिल्लाने लगा। बहुत सारे लोगों ने उस नौजवान को कब्र से निकालने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर कामयाब न हो सके। बहुत सारे लोगों ने उस नौजवान के लिए दुआ भी की, लेकिन किसी की भी दुआ कारगर न होती। आखिर में नौजवान तड़प तड़प कर मर गया और लोगों को मजबूरन उस पर मिट्टी डालनी पड़ी। आखिर में लोगों को मजबूरन उस पर मिट्टी डालनी पड़ी। जब उसकी बीवी को पता चला तो रोकर बयान करने लगी कि दोषी और खताकार तो मैं ही हूँ, मैंने ही अपने वालिदैन के खिलाफ जहर उगला था।
और फिर सारा वाक़या बयान किया। आदमी के पास सब कुछ है मगर एक तन्हा आदमियत ही नहीं है। अजीज़ान गिरामी, अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, तुम उस खालिक समावाति वल अर्ज़ और पालनहार की बंदगी और फरमाबरदारी करो। फिर फरमाया वबिल वालिदैन इहसाना, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। इसी पर इत्तिफा नहीं किया बल्कि आगे और इरशाद फरमाया, इम्मा यबलुगन्ना यदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। तर्जुमा, अगर तुम्हारे सामने तुम्हारे वालिदैन में से कोई एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उन्हें कभी उफ़ भी मत करना और ना कभी झिड़कना और उनके आगे खूब इज्जत व एहतराम से गुफ्तगू करना और उनके सामने आजिज़ी की बाजू को बिछा देना और उनके लिए ये दुआ करते रहना, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ए रब्बे कायनात उन दोनों पर रहमत की बरसात फरमा जैसे कि उन दोनों ने मुझे बचपन में पाला। एक मर्तबा मोहसिन इंसान ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसकी नाक खाक आलूद हो, उसकी नाक खाक आलूद हो, उसकी नाक खाक आलूद हो। तमाम सहाबा इकराम तड़प उठे और अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह किसकी नाक खाक आलूद हो? तो उस मोहसिन इंसान ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में इरशाद फरमाया, उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिसने अपने वालिदैन में से किसी एक को या दोनों को बुढ़ापे के आलम में पाया हो और फिर भी उनकी खिदमत करके अपने आप को जन्नत का हकदार और मुस्तहिक न बनाया हो। वालिदैन की खिदमत करना फर्ज है, रब्बे कायनात के कलाम से साबित, मोहसिन इंसानियत के कलाम से साबित, अइम्मा मुज्तहिदीन के अक़वाल से साबित। बिरादरान इस्लाम, अगर कोई औलाद अपने वालिदैन के साथ घिनौनी और नापाक हरकतें करता है तो उसके नतीजे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको दुनिया में ही दिखा देते हैं। जैसे कि मैंने माखिद आपको एक वाक़या भी सुनाया था, मैं हवाले के साथ बताती हूँ। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी उठाओ और सफ़ा नंबर 12 पर देखो तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की एक रिवायत मौजूद है। वो फरमाते हैं कि शहंशाह बतहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये इरशाद गिरामी है कि रिज़ा रब्बी फ़ी रिज़ल वालिदी व सख़तुर रब्बी फ़ी सख़तिल वालिदी। तर्जुमा, अल्लाह की रज़ामंदी वालिदैन की रज़ामंदी में है, अल्लाह की नाफरमानी वालिदैन की नाफरमानी में है। अगर किसी औलाद से वालिदैन रज़ामंद है तो रब्बे कायनात भी उससे राज़ी, सहाबा इकराम भी उससे राज़ी, अर्श इलाही भी उससे राज़ी, मोहसिन इंसानियत भी उससे राज़ी, जन्नत व हूरें भी उससे राज़ी, इंसान व जिन भी उससे राज़ी, यहाँ तक के ज़र्राए कायनात भी उससे राज़ी। और अगर नाफरमानी और गुस्ताखी करने वाले हो तो खुदा की भी उस पर लानत, रसूल की भी उस पर लानत, मलाइका की भी उस पर लानत और सहाबा इकराम की भी उस पर लानत। एक हदीस शरीफ में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो नेक सालेह औलाद अपने वालिदैन की जानिब एक मोहब्बत भरी निगाह से देखता है तो अल्लाह ताला उसको एक मकबूल हज का सवाब देते हैं। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन ने इरशाद फरमाया, या रसूलुल्लाह, अगर कोई सालेह औलाद दिन में 100 मरतबा देखे तो क्या उसे 100 मरतबा हज का सवाब मिलेगा? तो उस मोहसिन इंसान ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नाम, अल्लाहु अकबर, हाँ, रब्बे कायनात क्या था और बख्शिश तुम्हारे तसव्वुरात से भी बढ़कर है। अज़ीज़ान गिरामी, इस हदीस पर गौर करने से ये बात जाहिर हो जाती है कि माँ को बाप पर फौकियत हासिल है। माँ को एक हदीस शरीफ में है कि तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी में यह हदीस सफ़ा नंबर 388 पर मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स आया और अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह, मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक कौन है? माह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उम्मुका, तेरी माँ। फिर सवाल किया, सुम्मा मन, फिर कौन? जवाब में इरशाद फरमाया, उम्मुका, तेरी माँ। ऐसे ही 3 मरतबा सवाल किया और उस मोहसिन इंसान ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही जवाब दिया। जब 4थी मरतबा सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुम्मा अबूका, फिर तेरा बाप। इस हदीस पर गौर करने से ये बात जाहिर हो जाती है कि माँ को बाप पर फौकियत हासिल है। और एक बात मैं आप हज़रात के सामने गोश गुजार कर देना मुनासिब समझती हूँ कि माँ को गुजार कर देना मुनासिब समझती हूँ कि माँ को बाप पर फौकियत हासिल है। और रब्बे कायनात ने जो मकाम माँ को अता किया है वो बाप को अता नहीं किया, क्योंकि माँ जो कुर्बानियाँ बच्चे के लिए देती है वो बाप नहीं दे सकता। माँ बच्चे के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करती है, माँ बच्चे के लिए अपनी नींद को कुर्बान करती है, माँ बच्चे के लिए सर्दी को बर्दाश्त करती है, माँ बच्चे के लिए सब मुसीबतें बर्दाश्त करती है जो बाप नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कहती कि बाप मुसीबतें बर्दाश्त नहीं करता, बाप भी बच्चों के खातिर उन तमाम कुर्बानियों को बर्दाश्त करता है। उन बच्चों की दिलकश मुस्कुराहट के देखने के खातिर परदेश को इख्तियार करता है, अपना वतन छोड़ता है, परदेश को इख्तियार करता है, रुपए कमाता है और उन पैसों से अपने बच्चों के और उन पैसों से बच्चों की मुस्कुराहट देखने के लिए और उन पैसों से बच्चों की राहत का इंतजाम करता है। इस हदीस पर गौर करने से ये बात जाहिर हो जाती है कि माँ को बाप पर फौकियत हासिल है। लेकिन एक सहाबी है, बहुत सौले इंसान है, नमाज के पाबंद है, ज़कात व सदका अदा करते हैं, अमले सोलह की पाबंदी करते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी बीवी को माँ पर तरजीह दी थी। इसका नतीजा ये हुआ कि इंतकाल के वक्त जुबान पर कलमा
लकड़ियां जमा करो और अलकामा को उस पर जिंदा जला दो। बुढ़िया तड़प गई और कहा कि मेरे लगते जिगर नूरे नजर को आग में जलाया जाएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाँ। ममता जोश में आ गई और कहा कि मैं या रसूलुल्लाह मैं आपको और तमाम लोगों को गवाह और शाहिद बनाकर कहती हूँ कि हाँ मैंने अलकामा को माफ कर दिया। ये बस इतना कहना था कि रूह अलकामा रज़ियल्लाहु अन्हु की रूह परवाज़ कर गई। अजीज़ान इस्लाम, हमें उन इबरत आमीज़ वाक़यात से नसीहत हासिल करनी चाहिए। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, एक पल के लिए डर था मुझे कि कहीं गुनाह ज़्यादा तो नहीं मेरे, एक पल के लिए डर था मुझे कि कहीं गुनाह ज़्यादा तो नहीं मेरे, और अगले ही पल जन्नती बन गई मैं, और अगले ही पल जन्नती बन गई मैं। सुबह आँख खुली तो पता चला रात को माँ के पैर पकड़ कर सोई थी मैं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।